यहाँ पर हम आपको मोटर का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट दिखा रहे हैं। इसे बोलते हैं थ्रस्ट बेयरिंग सेट। इसमें एक बेयरिंग होती है जिसमें नीचे सेगमेंट लगे होते हैं और उसके ऊपर एक प्लेट होती है जो कार्बन की होती है, आसाम कार्बन की, या आजकल लोग टेफ्लॉन भी यूज़ करने लगे हैं। टेफ्लॉन की प्लेट काफ़ी अच्छी होती है। आसाम कार्बन तो अगर ज़ोर से गिरा दिया जाए या उसके ऊपर कोई चीज़ पटक दी जाए तो टूटने का डर रहता है, लेकिन टेफ्लॉन जो है आप फेंक भी देंगे तो जल्दी ख़राब नहीं होता है। और ये प्लेट इस नीचे सीआई का पार्ट होता है, ऊपर एसएस प्लस कार्बन के गुटके होते हैं, सेगमेंट होते हैं। इन प्लेटों की एक खास बात होती है कि इनमें इसको लेने के लिए इसका बोर बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। बोर साइज क्योंकि सबका बोर अलग अलग होता है। इस जैसे V4, V6, V8 कई मॉडल चलते हैं। 4 इंची की मोटर, 6 इंची की मोटर और 8 इंची की मोटर। उन सब के हिसाब से सबके बोर अलग अलग होते हैं। जैसे किसी में 20 बोर होता है, किसी में 24 बोर होता है, किसी में 28 बोर होता है, किसी में 30 बोर होता है। इसके अलावा इनके साइज भी अलग होते हैं। हर तरीके की प्लेटें अलग अलग आती हैं, जैसे KSB, SU, साबर और वरुणा, टारो, सबकी प्लेटें अलग अलग आती हैं। आपको जिस तरह की प्लेट हो, जिस तरह की आप डिमांड करेंगे उस तरह की प्लेट आपको लेनी पड़ेगी, क्योंकि मोटर के हिसाब से होती है। ये मोटर का इतना बेस्ट पार्ट होता है, इतना इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। ये रोटर और बेस के बीच में फंसता है। जैसे बेस में लगा दिया जाता है और इसके ऊपर रोटर चलता है। ये रोटर को घुमाने का काम करता है। इसको लगाने में बहुत ही सावधानी की ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर ये सही से नहीं फिट किया गया, जैसे इसके जो बेयरिंग होती है इसमें नक्के होते हैं जिसे हम मोटर में फंसा देते हैं। अगर इसको हमने सही से एडजस्ट नहीं किया, सही से नहीं लगाया, लगाने में गड़बड़ी कर दी, तो हमारा रोटर तो जाता ही है, साथ में हमारी वाइंडिंग भी जाने का खतरा होता है। इसलिए ये पार्ट बहुत ही अच्छा होना चाहिए। जब भी हम बाज़ार से लें तो उसकी ओडी, उसके नक्के और उसका बोर और उसकी हाइट, इन सब चीज़ों का हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। वर्नियर से हम इसको नाप सकते हैं। अगर वर्नियर से हमें नापना नहीं आता है तो हम इसे जिस भी शॉप से मुझे लेना है वहाँ पर हम इसको सैंपल के तौर पर ले जा सकते हैं। और इसको लगाने के बाद अगर चलते हुए टाइम हो जाता है तो ये इसकी प्लेट में जो कार्बन लगा होता है, जो कार्बोहेट का हुआ या टेफ्लॉन का हुआ या आसाम का हुआ, वो जल्दी घिस जाता है। और जो इसके सेगमेंट है, जैसे छोटे छोटे सेगमेंट दिखाए जा रहे हैं, ये सेगमेंट होते हैं, ये कट जाते हैं। तो कभी कभी ये जो हमारा सीआई का पार्ट होता है ये बना रहता है और हम आसाम कार्बन हमारा अलग से आता है। आसाम कार्बन लेकर या टेफ्लॉन लेकर हम इसमें फिट कर सकते हैं। हमारा फिर से हमारी बेयरिंग सेट तैयार हो जाता है। क्योंकि कॉस्टली होता है इसलिए बहुत से लोग यही करते हैं कि जब कट जाता है तो खाली टेफ्लॉन लेते हैं। ये 2 तरीके की आती हैं, एक फिक्स आती है और एक लूज़ आती है। जो लूज़ आती है इसमें हम सेगमेंट अलग से लगाते हैं, जैसे देखिए हम दिखा रहे हैं आपको, ये सेगमेंट हम अलग से लगाते हैं। और जो फिक्स होती है उसमें सेगमेंट फिक्स होते हैं, उसे अलग से लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। हमें विशेष ये ध्यान देना होता है कि इसके नक्के सही हों और इसका बोर सही हो। यहाँ पर देखिए हम सैंपल के तौर पर आपको लिख कर इसके साइज के साथ दे रहे हैं। यहाँ पर प्लेट भी और थ्रस्ट बेयरिंग भी, साथ में काउंटर भी दे रहे हैं, ये इसके सेगमेंट भी दे रहे हैं। तो आप इससे इसके साइज और इसके जो भी आपको जिसकी भी डिमांड है, आपको उसका साइज आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। इसके अलावा आपको अगर इनकी ज़रूरत है तो आप ये इसको सैंपल के तौर पर ले जा सकते हैं। और देखिए ये देखिए जो आप दिखा रहे हैं ये कार्बोहाइड्रेट का होता है और बहुत ही कॉस्टली होता है और बहुत ही अच्छा होता है, स्मूथ चलता है। इसको लेकर हम अपने मोटर में अच्छे से यूज़ करके अपनी मोटर की लाइफ बढ़ा सकते हैं।